मतलब एक आदमी 7वां फेल है, एक आदमी 9वां फेल है। एक आदमी 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आया है, एक आदमी जंगल राज का सिंबल है। किसको चुनिएगा और क्यों चुने? हमारी क्या मजबूरी है? हमको सत्ता में जाना मजबूरी तो है नहीं, हमको विधायक बन के ठेका पट्टा तो कमाना नहीं है। हम क्यों चुने? हमारी मजबूरी नहीं है। लोग इसलिए इन लोगों को चुनते हैं कि उनको अपना राजनीतिक कैरियर बनाना होता है। हम यहाँ राजनीतिक कैरियर बनाने नहीं आए हैं। हम हारना हमको मंजूर है, हमको जनसुराज बंद करना मंजूर है, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। कई राज्यों में दूसरे के सरकार बनाने और मुख्यमंत्री बनाने में मदद करने वाले प्रशांत किशोर अब खुद विधायक बन गए हैं। प्रशांत जी, आप बांकीपुर से विधायक बन गए हैं और आपने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा दिया है। बीजेपी ने अपना किला खुद ही तोड़ा है, गलत निर्णयों से, गलत व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाकर, अपना राजनीतिक अहंकार दिखाकर और कहीं ना कहीं जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर। कौन ऐसा फैक्टर रहा जिसकी वजह से प्रशांत किशोर को लोगों ने चुन लिया और बीजेपी को ठुकरा दिया? बीजेपी को लोगों ने मैसेज दिया है कि बीजेपी के नेतृत्व ने जिस सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है, उनके चाल चरित्र चेहरा को बिहार की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार्य नहीं करती है। इस मैसेज को दिया है बांकीपुर की जनता के माध्यम से, बिहार की जनता ने दिया है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो भाजपा का राजनीतिक अहंकार है, जहां उन लोगों को ये लगता है कि हम काम करें न करें, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे या लालू जी के डर से लोग वोट हमको देते रहेंगे, तो उनको ये समझना चाहिए कि जनता के पास अगर विकल्प मिल जाए तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको हटा देंगे। और तीसरी बात कि ये इस तरह के बयान देना कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो चुनाव जीत जाएगा, कहीं ना कहीं जनता के स्वाभिमान को बात लगी है और इसलिए घर घर से इनके खिलाफ वोट पड़ा है। इस चुनाव में जेएनजी का साथ मिला है आपको? नहीं, साथ तो मिला है, वोट कितना मिला मैं ये नहीं जानता हूँ, क्योंकि बहुत वोटिंग परसेंटेज में उनकी भूमिका मुझे दिखी नहीं, लेकिन साथ तो जरूर मिला है। एक सेंटिमेंटल जो जंतर मंतर पर हुआ या पटना में भी जो लाठीचार्ज चली या जो ओवरऑल देश में माहौल है, उसका असर तो पड़ता ही है, लेकिन किसी जेएनजी ग्रुप के वोट से जीते हैं या हारे हैं ऐसी बात नहीं। प्रशांत किशोर का रोड मैप क्या है बांकीपुर को लेकर? बांकीपुर का रोड मैप को लेकर बिल्कुल क्लियर है। 3-4 बातें जो मैंने बताई है कि विधायक और विधायकी से जुड़े हुए मामलों में बांकीपुर में अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी बात, विधायक के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरे आचार विचार व्यवहार से बांकीपुर के लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी। तीसरी बात मैंने कही है कि बांकीपुर में जो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा जाए, और जो खासकर गरीब इलाके हैं बांकीपुर में, बांकीपुर है पॉश एरिया दिखता है, लेकिन 60% से ज़्यादा लोग झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम्स में रहते हैं। तो मैंने उनको ये वादा किया है कि साल भर के अंदर अगर उनके इलाके के सरकारी विद्यालयों में गुणात्मक सुधार नहीं होगा तो उनके